नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित सिंह रावत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो 31 अक्टूबर को एग्जाम है कनिक सहायक का, उसकी जो परीक्षा रणनीति है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन्हें हमें मस्ट रिवीजन करना चाहिए। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं दोस्तों जिन्हें हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें ना भी पढ़े, बस केवल एक नजर देख के चले जाए तब भी काम बन जाता है। इन सभी बिंदुओं पे दोस्तों, चाहे हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, इन सभी बिंदुओं पे दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या इस समय हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लास्ट की 10-15 दिन की जो हमारी रणनीति है वह कैसी होनी चाहिए दोस्तों, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट फेसबुक में, व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम में बहुत सी आईडी बना के आपको उटपटांग प्रश्न पूछते रहते हैं। आपको दोस्तों इन प्रश्नों पे नहीं उलझना है। इन प्रश्नों को देखकर आपको जो आपने अभी तक पढ़ाई कर रखी है उस पर संदेह बिल्कुल भी नहीं करना है। ये प्रश्न केवल आपको डराने के लिए है। एग्जाम में कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं आते। अगर मुश्किल से कभी आए भी दोस्तों, वो आना जरूरी भी है, वो अलग बात है दोस्तों क्यों आना जरूरी है। लेकिन ये जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, केवल 1 से लेकर 2% तक आते हैं। अगर 40 प्रश्न का अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 40 में से केवल 2 से 3 प्रश्न ही ऐसे आएंगे जो उटपटांग टाइप के होंगे। बाकी सारे प्रश्न दोस्तों आपकी जो किताब है, परीक्षा वाणी है, या फिर आप कोई भी अन्य बुक जो आपके पास है वहीं से आते हैं। बस दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किन विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हम दोस्तों इसी टॉपिक पे आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड विषय पे। दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सी बुक्स हैं दोस्तों। आप बात करें परीक्षा वाणी की करें, अरिहंत की करें, बीएस नेगी सर की करें, या फिर कोई अन्य बुक की बात करें, डीडी शर्मा हो गए, बहुत सारी बुकें होंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको इन सभी बुकों पर ध्यान नहीं देना। आपके पास कोई भी बुक है, अगर बात करें दोस्तों जो सबके पास होती है, लगभग 70 से 80% या 90% तक जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास परीक्षा वाणी तो अवेलेबल होती है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान देना दोस्तों कि परीक्षा वाणी ही से आपको लगभग 70 से 80% जो प्रश्न है केवल यहीं से मिल जाएंगे, परीक्षा वाणी से। चाहे आप अरिहंत से पढ़े वहां से भी आपको मिल जाएंगे, चाहे बीएस नेगी सर से पढ़े वहां से भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो उटपटांग प्रश्न होते हैं, जो डीप प्रश्न होते हैं, वहां पे आपको उलझने की जरूरत नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रश्न होते हैं केवल समय की बर्बादी होते हैं, डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दोस्तों। अगर ये प्रश्न आ भी जाए, पहले तो दोस्तों आएंगे नहीं, अगर कभी आ भी जाए दोस्तों तो केवल 1 या 2% चांस होता है। मुश्किल से अगर आपके 40 प्रश्न है तो 40 प्रश्न में से केवल आपको 1 या 2 प्रश्न ही ऐसे दिखेंगे जो काफी डीप लेवल के हो, उटपटांग टाइप के हो। तो आपको दोस्तों इनसे घबराना नहीं है। केवल जो आपके पास जो बुक है, परीक्षा वाणी है या फिर कोई अन्य बुक है, उसी पर ध्यान दें, उसे बार बार रिवाइज करें दोस्तों। यहीं से आपका जो लगभग अच्छी पकड़ होगी उत्तराखंड में दोस्तों। 25 से 30 प्लस अगर आप मान के चलो दोस्तों, उत्तराखंड के 40 में से अगर आप 30 नंबर भी लाते हैं तो सबसे बेहतर है, अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप इससे प्लस लाते तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में 40 में से 30 प्रश्न भी सही कर आते हो दोस्तों तो यह बहुत बढ़िया स्कोर है। अब दोस्तों अजय रावत की बात करेंगे। तो अजय रावत पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको यहाँ पे भी डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने अजय रावत से जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए होंगे उन्हीं को केवल रिवाइज करो। अगर आपको थोड़ा डीप देखना ही है तो केवल जैसे चंद शासक हो गए, पंवार शासक हो गए, गोरखा शासन हो गए, उनके जो कर हो गया और उनका जो प्रशासन हो गया, इन्हीं पे थोड़ा विशेष ध्यान दो। प्रश्न यहीं से बनेंगे, उनके करावली हो गया, उनके प्रशासन हो गया, जो उनकी महत्वपूर्ण शब्दावली हो गया, वहीं से डीप प्रश्न बनेंगे अगर बनेंगे तो। नहीं तो आपको यहीं से मिल जाएगा जो आपने अभी तक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक से नोट डाउन किए हैं दोस्तों, यहीं से प्रश्न बनेंगे अजय रावत का भी। ब्रिटिश शासन की बात करें तो हेनरी रैमजे को आप थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हो, ट्रेल को आप डिटेल से पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको केवल उन शासकों के बारे में, उन ब्रिटिश कमिश्नरों के बारे में भी पढ़ना है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण काल के समय है। जैसे भारत जिस समय आजाद हुआ उस समय ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, 1919 का जलियांवाला कांड हुआ उस समय यहाँ पे कमिश्नर कौन था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कमिश्नर कौन था। तो यहीं से इन कमिश्नरों के बारे में थोड़ा पढ़ना है, बाकी इसके अलावा भी यहां से डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना है तो इनकी कर हो गया, इनके जो प्रशासन हो गया, उन पे विशेष ध्यान दें। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रीवियस ईयर पेपर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यकीन मानिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको लगभग 20 से 25% पेपर केवल यहीं से दिखने को मिल जाएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 20% पेपर आपको केवल यहीं से दिखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों
प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने का मतलब केवल यह नहीं होता कि आप केवल 100 प्रश्न आ रखे हैं तो केवल आप 100 प्रश्न देख के चलो, नहीं, 100 प्रश्न आ रखे हैं तो आप उसके आसपास के जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें भी देख के चलो। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आप एक पेपर को सोल्व करते हो तो वहां से लगभग आपको कम से कम मिनिमम 500 प्रश्न तो आपको देखने ही देखने और याद करने ही करने पड़ते हैं। जैसे दोस्तों कुछ समय पहले अभी आयोग का रिजल्ट हुआ था, कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, तो वहां पे प्रश्न बना था कि पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न बना था। यही प्रश्न दोबारा रिपीट भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों प्रश्न ये पूछा गया तो आपका यहाँ पे काम बनेगा कि और जो अन्य ट्रेन है, जैसे हम बात करें दोस्तों तेजस एक्सप्रेस हो गया, T18 ट्रेन हो गया, इनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये ट्रेनें इनकी कब से शुरुआत हुई थी, कहां से कहां तक चली थी, महाकाल एक्सप्रेस की शुरुआत कहां से कब हुई थी, कहां से कहां तक चली थी, इनके बारे में देखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल है वो है, जैसे अगर बात करें अकबर का आया था, अभी हाल ही में जनवरी के आसपास पेपर हुआ था एग्जाम का आयोग का, तो वहां पे प्रश्न पूछा गया था कि 1580 में अकबर वाला, हमने ग्रुप में भी यह मैसेज डाला था कि 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था, यह प्रश्न पहले पूछा गया था। और अभी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ, वहां पे प्रश्न पूछा गया कि 12 सूबों में अकबर ने किस वर्ष अपने साम्राज्य को बांटा। तो दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट किया लेकिन उसकी भाषा है थोड़ा चेंज कर दी। तो आयोग भी यही करता है दोस्तों, क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करके उन्हें वहां पे आपके सामने रखता है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई पेपर सेटर आपके सामने, जब पेपर सेटर होता है वो अपने सामने जब पेपर सेट कर रहा होता है तो प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखता है और उसके सामने प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं और उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर को भी वो एनालिसिस करके आपके सामने रखने की कोशिश करता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में बात करें उत्तराखंड करेंट अफेयर, पहले उत्तराखंड करेंट अफेयर ज्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन दोस्तों अब एग्जाम में थोड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो उत्तराखंड के जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में इनकी संख्या बढ़ने लगी है। पहले मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता था, अब यह प्रश्न 3 से 4 तक भी पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड करंट अफेयर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपको यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या क्या ना पढ़े, यानी क्या क्या नहीं पढ़े। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यही एडवाइस करूंगा कि डीप बिल्कुल भी मत पढ़े, डीप बिल्कुल मत पढ़े। जो एक्स्ट्रा है दोस्तों यह भी बिल्कुल मत पढ़े, एक्स्ट्रा मत पढ़े। केवल क्या करें, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें। बहुत बार यह होता है कि जब हम पेपर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जो हमें प्रश्न आते हैं वह प्रश्न भी हम गलत कर देते हैं। क्यों करते हैं गलत? क्योंकि हमने वो प्रश्न पहले ढंग से रिवाइज किए ही नहीं थे। जब हमने रिवाइज नहीं किए थे तो उस समय उस प्रेशर में हम उन प्रश्नों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एडवाइस तो दोस्तों डीप बिल्कुल ना जाएं, एक्स्ट्रा बिल्कुल ना पढ़ें, केवल रिवीजन करें। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार जितनी बार रिवीजन हो सकता है उतनी बार रिवीजन करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एडवाइस दोस्तों आपको यही है। अब बात करेंगे दोस्तों हम सामान्य अध्ययन पे। सामान्य अध्ययन में दोस्तों सबसे पहले हम संविधान की बात करें। संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संविधान के स्रोत हो गए, संविधान की प्रस्तावना हो गए, संविधान सभा हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व हो गए। यहीं से दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति तो दोस्तों आपको कंटेस्ट होना चाहिए, जो राष्ट्रपति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। राज्यपाल से भी आपको ध्यान रखना है। जो आपातकालीन अवस्था है, जैसे बात करें 352 की बात करेंगे, 356 की बात करेंगे, 360 की बात करेंगे आर्टिकल की, तो वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संविधान को दोस्तों यहाँ पे आपको इन पॉइंट्स को स्पेशल ध्यान देना है। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, संविधान की प्रस्तावना हो गई, संविधान सभा हो गई, राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति हो गया दोस्तों। इन टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देखना है। इसके अलावा दोस्तों इतिहास की बात करें तो इतिहास में तो सबसे पहले अगर बात करें, हम सबसे पहले चलते हैं प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे आपको। सबसे पहले गौतम बुद्ध और जैन धर्म हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, और इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है वह है मौर्य काल। इन तीनों टॉपिक से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ज्यादातर। आधुनिक भारत में चलते हैं दोस्तों और मध्यकालीन भारत में चलते हैं। तो आधुनिक भारत की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह है गांधी जी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे और बेस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों वह है गांधी जी। वायसराय वगैरह हो गए, वायसराय, गवर्नर हो गए दोस्तों, वायसराय हो गए, गवर्नर हो गए। 1857 की क्रांति दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न आप यहां से 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति से एक प्रश्न पूछा जाए। तो 1857 की क्रांति हो गया, गांधी जी हो गए, वायसराय, गवर्नर हो गए। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के जो अधिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन है। इंपॉर्टेंट कौन से है दोस्तों? पहले 3 आपको याद होने चाहिए क्रम से। बाकी जो इंपॉर्टेंट है जैसे 1905 का हो गया, 1906 का हो गया, 1907 का हो गया। इसके अलावा 1916 का हो गया, 1919 हो गया। इसके अलावा जहां पे
एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी, गांधी जी अध्यक्ष बने थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरदार वल्लभ भाई अध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन के, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कांग्रेस अधिवेशन यानी कांग्रेस के बारे में किसने क्या क्या टिप्पणी की वह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकाल में तो आप सब जानते हैं वह कौन सा है, वह है अकबर। अकबर से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा गया था, अभी आपने देखा 1580 में 12 सूबों में बांटा था, इस टाइप का प्रश्न था। इसके अलावा दोस्तों इनका जो प्रशासन है वहां से प्रश्न पूछते हैं, उनकी शब्दावली से प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर। पहले एग्जाम का पैटर्न होता था कि एग्जाम राजाओं के बारे में पूछ लेता था, इनका मकबरा कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने क्या क्या काम किए। लेकिन अब इनके प्रशासन से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इनकी सेना कितने भागों में विभक्त थी, देसाला जो प्रथा थी वह क्या थी, किसने करी थी, है ना। तो इनके बारे में आपको विशेष ध्यान देना है। मध्यकालीन में दोस्तों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, गुलाम वंश हो गया, खिलजी मोस्ट इंपोर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार प्रणाली है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो इंपॉर्टेंट काम किए हैं। महमूद तुगलक की बात करेंगे, वहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह ज्यादा बनते हैं दोस्तों। इन टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें भूगोल पे, तो भूगोल में तो जैसे जो स्टेट हो गया, यानी बात करें प्रमुख जल संधि हो गया, जैसे जल संधि वगैरह हो गया दोस्तों, जल संधि हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट। एक संधि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जल संधि आपको पूछा जाए। इसके अलावा जल संधि के अलावा जो इंपॉर्टेंट जो जनजाति होती है दोस्तों, जनजाति से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जनजाति हो गया, जल संधि हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, भारत की जो जनजाति है उनके बारे में, कि कौन सी जनजाति कहां पे निवास करती है, कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी सबसे छोटी जनजाति है। भारत के जो महत्वपूर्ण पर्वत है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उनकी हाइट कितनी है, नीलगिरी की हाइट कितनी है, डोडा बेटा की हाइट कितनी है, महेंद्रगिरी पर्वत की हाइट कितनी है, जो सतपुड़ा रेंज है उसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, विंध्याचल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जो कुछ 5-6 जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है उनकी हाइट आपको याद होनी चाहिए। तो इन टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है और डीप बिल्कुल मत पढ़ना है। जो अभी तक आपने पढ़ा है केवल उसी को रिवाइज करना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र में आपको डीप घुसने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में अगर डीप प्रश्न बनेंगे तो कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये सबके लिए टफ होगा। हाँ दोस्तों, लेकिन अर्थशास्त्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह क्या है, वह है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को आपको कंप्लीट करना है। पंचवर्षीय योजना हो गए, जो इंपॉर्टेंट बैंक हो गए उनके संग, उनका हेडक्वार्टर हो गया, उनकी स्थापना वर्ष हो गया, एसबीआई का हो गया, आरबीआई का हो गया, उनके बारे में बेसिक डिटेल देखनी है। यहां से दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों वह है करंट अफेयर की, और बात करें दोस्तों रीजनिंग की। सबसे पहले हम यहाँ पे रीजनिंग पे चलते हैं। तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें दोस्तों, वह कौन सा है, घड़ी है, क्लॉक हो गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें फिगर काउंटिंग, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अभी हाल ही में फिगर काउंटिंग का चित्र पूछा गया था दोस्तों, आपको ध्यान होगा कनिक सहायक में भी पूछा गया था, जो अभी सचिवालय रक्षक हुआ वहां पे भी पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडर, यहां से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यहां से पूछा जाएगा। इसके अलावा मिसिंग नंबर बहुत बार पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन, यहीं से दोस्तों बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक पे आपको विशेष पकड़ रखनी है। करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, करंट अफेयर पे आपको विशेष ध्यान देना है। ध्यान रखना दोस्तों, अब सामान्य ज्ञान में यानी जीएस का जो पोर्शन है उस पोर्शन को अब आयोग कम पूछता है, करंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न पूछता है। करंट अफेयर में कौन क्या, जैसे वर्तमान जो नए गवर्नर बने हैं कौन कौन से बने हैं, कहां के बने हैं, वर्तमान के जो नए सीएम है वो कौन कौन से हैं, जैसे अभी हाल ही में कई कुछ जगह चुनाव हुए थे, सीएम के चुनाव होंगे थे, वहां कौन सीएम बने, किन्होंने सीएम की शपथ ली थी, कौन से नए गवर्नर बनाए गए हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण निधन हो गए उनके बारे में देखना है। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, जैसे सैन्य अभ्यास हो गया। सैन्य अभ्यास, एक सैन्य अभ्यास आपको पूछा जा सकता है, पिछले 2-3 एग्जामों में पूछा गया था, यहाँ भी पूछा जा सकता है। सैन्य अभ्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इंपोर्टेंट इंडेक्स हो गया, कि जैसे हेनरी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, एसडीआई इंडेक्स में कौन सी रैंक है, कौन एसडीआई इंडेक्स को जारी करता है, यानी जो इंपोर्टेंट इंडेक्स है इनके आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा जो पुरस्कार वगैरह हैं ये आपको ध्यान रखना है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो खेलों से हो गया दोस्तों, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है वह है टोक्यो खेलों के बारे में। टोक्यो की बात करें दोस्तों, टोक्यो में पैरालंपिक हो गया, ओलंपिक हो गया, इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक प्रश्न आपको यहाँ से 100% बनेगा। तो खेल से हो गया, आईपीएल से भी आप एक प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों, आईपीएल से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आईपीएल हो गया, इंपोर्टेंट टोक्यो खेल हो गया, इंडेक्स हो गया, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए, सैन्य अभ्यास हो गए, गवर्नर हो गए, सीएम हो गए। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर हो गए, महत्वपूर्ण दिवस हो गए। एक प्रश्न आपको यहाँ से ध्यान तो रखना है दोस्तों, 4 से 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर के ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों इतना ही ध्यान रखना है। अब चलेंगे दोस्तों आज के लास्ट टॉपिक पे, वह है हिंदी पे।
हिंदी पे दोस्तों क्या पढ़े? हिंदी पे तो सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा जो आपका साहित्यकार का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप कंप्लीट करें। 4 से 5 प्रश्न आपको केवल साहित्यकार से दिखाई देंगे। और 4 से 5 साहित्यकार की बात करें, जो उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं, उत्तराखंड के साहित्यकार जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, मंगलेश अग्रवाल जी हो गए, शेखर जोशी जी हो गए, इनके बारे में आपको देखिए दोस्तों। या तो हिंदी में पूछा जाएगा, अगर हिंदी में ना आए तो वो उत्तराखंड के पोर्शन में आ जाएगा, लेकिन आएगा दोस्तों। इन साहित्यकारों से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहां से पूछे जा सकते हैं। तो जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, जो हिंदी में भी है, उन्हें आपको बार बार रिवाइज करना है। हो सके तो उन्हें डीप पढ़ना दोस्तों। परीक्षा वाणी को डीप मत पढ़ना, डीप पढ़ना है तो डीप इन्हें पढ़ना, इनकी कहानियों को पढ़ना, इनके उपन्यास को पढ़ना, इनकी विधा देखना कि इन्होंने कौन सी विधा लिखी है, ये कौन सी है। इसके अलावा मन्नू भंडारी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी हमारे सिलेबस में है 15-20 के आसपास जितने भी हैं, उन सबको आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में बात करें, वैसे तो हिंदी में बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले हिंदी भाषा का जो परिचय, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला है भाषा की लिपि हो गया, जैसे वर्ण हो गया, वर्ण के प्रकार हो गया, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, यहां से एक प्रश्न आपको दिखाई देगा ही देगा। इसके अलावा दोस्तों जो वचन हो गए, लिंग हो गए, अलंकार हो गया, तो अलंकार तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक प्रश्न अलंकार है। सब अलंकारों के वैसे तो अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर अलंकार याद नहीं होते तो हर एक टॉपिक के, हर एक, जैसे बात करें रूपक अलंकार के, उसके 5-6 अलंकार, 5-6 या 10 के आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट है उन्हें याद कर लो, वहीं से आपका काम बन जाएगा। 10 अलंकार रूपक अलंकार के याद कर लो, 10 उपमा अलंकार के कर लो, 10 अनुप्रास के कर लो। अगर आपको समझ ना आए उस कंडीशन में, वैसे तो आपको समझ के करना है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो आप 10-10 करके भी इन्हें याद कर सकते हो, क्योंकि आपका जो मेन मकसद है दोस्तों वह ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वह जो मेन मकसद है आपका वह है सफलता प्राप्त करना, 1 नंबर कंफर्म करना। तो 1 नंबर कंफर्म आप कैसे भी करो, रट्टा मार के करो, याद करो, जैसे भी याद करो, याद करना है। तो आप 10-10 करके इनके टॉपिक से भी अलंकार पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। समास की बात करें, प्रत्यय की बात करें, पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों, पर्यायवाची एक प्रश्न आपको जरूर दिखाई देगा। आप महत्वपूर्ण जो 10-10 पर्यायवाची एक दिन में याद करते जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे कमल हो गया, देवी देवताओं के जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों हर बार पूछा जाता है। पिछली बार सरस्वती माता का आया था, लक्ष्मी जी का आया था, इस बार किसका पूछा जा सकता है दोस्तों? इस बार जैसे कामदेव का पूछा जा सकता है ना, इंद्र भगवान का पूछा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है देवी देवताओं के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक को जो मैंने पेपर एनालिसिस किया, उन पेपर में मैंने एक चीज नोटिस की दोस्तों कि विदेशी भाषा के जो शब्द है, विदेशी भाषा के जो शब्द है दोस्तों हर बार पूछा जा रहा है। कहीं पे आपको अरबी भाषा का पूछा जाएगा, कहीं पे आपको फारसी भाषा का, कहीं पे आपको तुर्की भाषा का। तो एक प्रश्न आपको हर बार यहाँ से देखने को मिलेगा। तो विदेशी भाषा पर आपको अच्छी पकड़ रखनी है दोस्तों। ज्यादा तो है नहीं, लगभग 15-15 के आसपास, 10-10-15 के आसपास जो इंपॉर्टेंट शब्द है वह आप याद कर दो। अरबी भाषा के 10-15 इंपॉर्टेंट शब्द याद कर दो, 10-15 शब्द फारसी के याद कर दो, 10-15 आप तुर्की भाषा के याद कर लो, पुर्तगाली के याद कर लो। तो विदेशी भाषा से एक प्रश्न कंफर्म है, यहाँ से एक प्रश्न 100% आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संधि पे देख सकते हो दोस्तों आप, मुहावरे, लोकोक्ति, एक शब्द हो गया, जो एकार्थी शब्द होते हैं, है ना, तो इन पे आपको विशेष ध्यान रखना था। तो दोस्तों यही थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। लास्ट टाइम पे आपको केवल रिवाइज करना है, रिवाइज करना है और रिवाइज करना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं, केवल रिवाइज करना है। यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, यहीं से आपके इन टॉपिक पे पकड़ मजबूत होगी। जो आपने नहीं पढ़ा उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आ भी जाएगा तो आप उन्हें याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना प्रेशर होगा। अगर आप याद करने की उन्हें कोशिश करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आपने जो पिछला पढ़ा है उसे आप भूल जाओगे। तो इसमें समझदारी यही है, जो आपने पिछला पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करें। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें एक बार याद करो, उन्हें आप एक्स्ट्रा समय दे सकते हो निकाल के। तो उन टॉपिक पे आप विशेष ध्यान रखोगे दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका पेपर सबसे बेस्ट जाए दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, आपका एग्जाम सबसे बेस्ट हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।